Students, so today's topic is even and odd function. So let's start. Even and odd functions. So even and odd functions क्या होते हैं ये जान लेते हैं. तो first point, a function is said to be an even function, and even function if f of minus x is equal to fx, or f of x minus f of minus x is equal to 0, right? For example, fx is equal to cos x mod x x square etc. ओके, वो फंक्शन इवन फंक्शन होते हैं जिन फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और फिर से हमें एफ एक्स से मिल जाए, ठीक है? तो वो फंक्शन इवन फंक्शन बनते हैं. जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, हम जानते हैं कॉस एक्स में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो कॉस एक्स से मिलता है. ओके, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ठीक है? जैसे मॉड्यूलस फंक्शन है ये, मॉड के अंदर अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा देन वो मॉड एक्स ही बन जाएगा फिर से. जैसे एक्स स्क्वायर है या एक्स कोई भी इवन पावर ले लीजिए आप, ठीक है? एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर वो फिर से वही बन जाएगा एक्स स्क्वायर या एक्स की इवन पावर, ठीक है? नाउ ऑड फंक्शंस क्या होते हैं तो इसमें भी लिख लेते हैं. या फंक्शन इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन if f of minus x is equal to minus of fx, or f of x plus f of minus x is equal to 0. For example, fx is equal to sin x, or you can write x cube, or maybe signum x etc. राइट? तो अब अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ एफ एक्स के अंदर और मुझे क्या मिलता है माइनस ऑफ एफ एक्स मिलता है, ठीक है? देन फंक्शन इज ऑड फंक्शन, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, या फिर एक्स क्यूब हो गया, या फिर सिग्नम एक्स हो गया. ओके, तो इनमें अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ देन मुझे माइनस बाहर मिल जाएगा. जैसे माइनस ऑफ एक्स का होल क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब, राइट? चलिए, एंड एक थर्ड पॉइंट और नोट कर लेते हैं इसके अंदर. अ फंक्शन which is neither even nor odd is called nano function. For example, fx is equal to 1 plus sin x. fx is equal to 1 plus sin x एक एग्जांपल ले लिया. तो नैनो फंक्शन ऐसा नहीं है कि बुक में कोई तुम्हें नाम मिलेगा नैनो फंक्शन करके, है ना? इसे तो हमने शॉर्ट में बोल दिया है, नाइदर इवन नॉर ऑड को शॉर्ट में नैनो करके बोल दिया है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हर एक फंक्शन या तो इवन फंक्शन होगा या ऑड फंक्शन होगा. ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो इवन ना हो ना ही ऑड हो, राइट? तो उनको नाइदर इवन नॉर ऑड करके बोल देते हैं. तो जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है f x इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स. चलिए, तो अब बात करते हैं ग्राफ को लेकर. इवन ऑड फंक्शंस ग्राफ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ
on the basis of graph. First, graph of an even function is symmetric about y-axis. Okay, for example, fx is equal to cos x. ओके, तो cos x का ग्राफ अगर हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से जाता है, राइट। आगे भी बढ़ेगा। अगर हम बात करें 3π/2 -3π/2 से 3π/2 के बीच की, ओके। तो ये देखिए, अब ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब y एक्सिस के जैसा राइट में है वैसा ही y एक्सिस के लेफ्ट में है, ओके। जैसे सेकंड अगर मैं लूँ fx इज इक्वल टू mod x, है ना, तो mod x में y इज इक्वल टू mod x। आप देखिए y एक्सिस के जैसा राइट में है वैसा ही लेफ्ट में, ओके। तो ये बात हो गई किस पर, इवन फंक्शन पर बात हो गई। सेकंड, ग्राफ of an odd function is symmetric about origin. For example, fx is equal to sin x. First, fx is equal to sin x. तो sin x अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से होता है, -π से π के बीच में। अब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री जैसे देखनी है हमको, तो कैसे देखें। सपोज करो कि हमने y एक्सिस के राइट में जो भी ग्राफ है, y एक्सिस के राइट में जो ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन हमने पहले x एक्सिस के अबाउट देखा, राइट। ग्राफ को देखिए आप, ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस देखा पहले हमने, ओके। और उसके बाद मैंने y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन देखा। अगर ये ग्राफ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो ओवरलैप कर गया थर्ड क्वाड्रेंट वाले ग्राफ, ओके, देन ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ओके। मैंने क्या बोला कि अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री देखनी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ को पहले आप एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कराइए, मतलब रिफ्लेक्शन देखिए, और फिर जो रिफ्लेक्शन देखा उसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट देखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे के ग्राफ पे ओवरलैप कर गया, मींस दिस इज अ ग्राफ, दिस इज अ फंक्शन ऑफ, दिस इज एन ऑड फंक्शन, ओके। ऐसा भी कर सकते हैं हम कि पहले हम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ है पहले हम वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन देखें एंड देन हम एक्स एक्सिस के अबाउट देखें, ठीक है। तो सेम ही होगा, मतलब सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऑड फंक्शन है या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है देन पहले एक्स एक्सिस के अबाउट फिर वाई एक्सिस के अबाउट, या पहले वाई एक्सिस के अबाउट फिर एक्स एक्सिस के अबाउट। आई होप मैंने तुम्हें समझा दिया है ना। अब एक वे और है कि हम इसको ऑड फंक्शन चेक करेंगे या फिर इसके ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक देखेंगे। तो कैसे, 180 रोटेट करा दीजिए इस ग्राफ को, ओके। 180 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसको अगर हम 180 घुमाते हैं, राइट,
अगर उसको हम 180 घुमाते हैं और ये ओवरलैप कर जाता है, ओके, देन जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। तो ये दो तरीके हैं कि हम कैसे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री चेक कर सकते हैं ग्राफिकली, मतलब ग्राफ को देख के कैसे आइडिया ले सकते हैं। ओके, एक सेकेंड एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ओके, जैसे सिग्नम ऑफ एक्स की बात करें तो हमें इसका ग्राफ अच्छे से याद है कि अगर x ग्रेटर देन 0 होता है तो 1 होता है, x ग्रेटर देन लेस देन 0 होता है तो -1 होता है, 0 पे 0 होता है। ओके, तो आप देखिए कि मैं इसका रिफ्लेक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस देखता हूँ, देन ये इस तरीके से मिलेगा, और फिर उसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस का बाद देखूंगा तो ये मुझे फाइनली थर्ड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। तो ये जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। सो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। चलिए तो थोड़ा सिमेट्री को जानते हैं। सिमेट्री, फंक्शन को लेकर सिमेट्री हम दो तरीके से बात करते हैं। एक तो है लाइन सिमेट्री और एक है पॉइंट सिमेट्री। दैट इज लाइन एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब अगर लाइन सिमेट्री पे बात होगी तो किस लाइन की बात होगी, एक्स इज इक्वल टू ए की बात होगी। पॉइंट सिमेट्री की बात होगी तो पॉइंट, किस पॉइंट की बात होगी, ए कॉमा 0। ओके, अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल टू ए लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, देन हम उसको लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स। ओके, एंड अगर कोई फंक्शन पॉइंट a कॉमा 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, देन हम उसको लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स, राइट। अब अगर कोई बच्चा समझता है कि जब ये a 0 हो जाए, देन वो फंक्शन क्या बन जाता है, इवन फंक्शन बन जाता है, और जब ये a 0 हो जाता है, देन इस केस में फंक्शन क्या बन जाता है, ऑड फंक्शन। बट यहाँ पे हम अभी इस सिमेट्री के अंडर हम बात इवन ऑड की नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट सिमेट्री की बात कर रहे हैं। ओके, तो सिमेट्री में लाइन सिमेट्री, पॉइंट सिमेट्री, लाइन x इज इक्वल टू a, देन फंक्शन कैन बी रिटन एज f ऑफ a प्लस x इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस x। इफ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट a, 0, देन f ऑफ a प्लस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ a माइनस x, है ना। फॉर एग्जांपल, a function is symmetric about x is equal to 3, then f of 3 plus x is equal to f of 3 minus x, ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, एज एन एग्जांपल, लेट f of x is equal to f of 2 minus x, है ना। then function is symmetric about क्वेश्चन, ठीक है। अगर f of x इक्वल टू f of 2 माइनस एक्स है, देन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट, मतलब किस लाइन के अबाउट या किस x के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ओके, तो ऐसे दो x हैं, x1 और x2, जिन पर फंक्शन की वैल्यू सेम है।
राइट। देन अगर मैं इन x को इक्वेट करता हूँ, x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, राइट, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो x इज इक्वल टू 1 के अबाउट फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक है। जैसे x इज इक्वल टू 1 एक लाइन है, ओके, सपोज करो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बना दिया, ओके, कोई दिस इज अ फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू 1, ओके, सिमेट्रिक about x is equal to 1, also f of 1 plus x is equal to f of 1 minus x, right? ओके स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज fx is equal to x square when x belongs to 0, 1 open and 2 minus x when x belongs to 1 close to infinity। नाउ हमें एक fx फाइंड करना है, मतलब हमें एक फंक्शन फाइंड करना है x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए, ओके। मान लेंगे कि अगर फंक्शन ऑड है तब हम fx फाइंड करें, मतलब तब फंक्शन फाइंड करें, ओके। एंड दूसरे केस में अगर फंक्शन इवन है देन फंक्शन फाइंड करें। हमें x लेस देन 0 के लिए बात करनी है, क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए fx ऑलरेडी गिवन है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं फर्स्ट, अगर मुझे फर्स्ट के लिए बात करनी है fx जब ऑड है, राइट, तो मुझे दूसरा fx फाइंड करना है, दूसरा फंक्शन फाइंड करना है। तो पहले ना मैं फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, जो गिवन fx है उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं 0 टू इंफिनिटी में। अब 0,1 में फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ 0 टू 1 में कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एंड 1 से इंफिनिटी में 2 माइनस एक्स। अब अगर हम बात करें 2 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन हैविंग इंटरसेप्ट 2, तो कुछ लाइन इस तरीके से चली जाएगी 2 माइनस एक्स की, राइट। सो दिस इज y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स एंड दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये 0,1 के लिए है और ये 1 से इंफिनिटी के लिए है, ओके। अब हमें एक अदर फंक्शन फाइंड करना है x लेस देन 0 के लिए, ओके। अब हम ये जानते हैं कि ये जो fx है ये ऑड है, राइट। तो हमें fx लेस देन 0 के लिए बात करनी है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये fx है, तो हमें fx का पार्ट x लेस देन 0 के लिए बनाना है, राइट। फंक्शन ऑड है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ऑलरेडी गिवन है, ओके। उसका ग्राफ भी हमने ड्रॉ कर लिया। तो ग्राफ की हेल्प से हम अब x लेस देन 0 के लिए फंक्शन fx को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि फंक्शन ऑड है, अगर फंक्शन ऑड है तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मींस जैसे ये 0 से 1 के लिए इतना पार्ट है, तो -1 से 0 के लिए कुछ होगा, तो ये अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है देन इट मस्ट बी लाइक दिस, ओके। तो ये -1 के लिए आ गया, -1 से 0 के लिए आ गया, ओके। अब इस पार्ट को हम ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक देखना चाहते हैं, तो ये कुछ इसमें, ओके। सो दिस इज y इज इक्वल टू, देखिए ये किसका रिफ्लेक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रिफ्लेक्शन है अबाउट x एक्सिस, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके। एंड इसका स्लोप जो है अगेन वो -1 है, और ये अगर x y को 0 करता तो x मुझे 2 मिलेगा, तो दिस इज 2, सो दिस इज -2। तो लाइन क्या आ गई, y इज इक्वल टू -2 माइनस, ओके। तो फिर तो fx से डिफाइन हो गया,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स स्क्वेयर व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1, 0 एक्स लेस देन 0 के लिए बात हो रही थी एंड एफ एक्स इज इक्वल टू -2 -x when x belongs to -∞, -1. ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जब एफ एक्स इवन हो। तो मुझे एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए तो मुझे ड्रॉ करना ही है, तो इसको हम सिर्फ इतना तो रखते ही हैं। ओके बात किसके लिए हो रही है? जब फंक्शन एफ एक्स इवन है, राइट, तो इवन है फंक्शन तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होने वाला है, राइट। तो अगर मैं राइट में देखूं तो मुझे लेफ्ट में कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा। ओके एंड इस लाइन के लिए अच्छा मुझे ब्लू से कर देना चाहिए और लाइन के लिए इस तरीके से, राइट। सो दिस इज -1 and this is -2. So this is y is equal to x square and this इसका जो स्लोप है इस लाइन का, लेफ्ट वाली लाइन का जो स्लोप है वो 1 बन चुका है, तो y is equal to -2 plus x। तो फंक्शन डिफाइन हो चुका है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर when x belongs to -1, 0 and -2 plus x when x belongs to -∞, -1, right? So ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए तो कुछ आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस पर बात करूँ। Now question is check for even and odd. First is hx is equal to fx plus f of minus x. Second, hx is equal to fx minus f of minus x. Third, hx is equal to e to the power x plus 1 upon e to the power x minus 1. ओके इन तीन क्वेश्चन को लेकर मुझे बात करनी है कि एच एक्स जो है तीनों केस में इवन ऑड क्या क्या है, राइट। चलिए तो बात करेंगे पहले। देखिए अगर इवन और ऑड की बात करनी है तो x को -x से तो रिप्लेस करना ही होगा। ओके उसके बाद देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। तो अगर मैं h को hx में x को -x से रिप्लेस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, f of -x प्लस f of x, राइट। अरे यार ये तो यही बन गया, hx ही बन गया है ना, क्योंकि एडिशन तो कम्यूटेटिव है ना, a प्लस बी बोलो या b प्लस a बोलो एक ही बात होती है। इट मीन्स hx इज एन इवन फंक्शन, राइट। सेकंड, अगर मैं x को -x से रिप्लेस करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, f of -x माइनस f of x। ओके अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, f of x माइनस f of -x विच इज इक्वल टू -hx।
विच इज इक्वल टू माइनस एच एक्स। तो ये क्या बन गया इस केस में, सेकेंड केस में, एच एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, राइट। चलिए थर्ड केस, अपॉन ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन। ओके, तो ये चीज ऊपर चली गई है ना। तो एच ऑफ माइनस एक्स यहाँ से क्या मिला, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ए टू द पावर वन बाई ए टू द पावर एक्स प्लस वन अपॉन वन बाई ए टू द पावर एक्स माइनस वन। फिर एलसीएम लेंगे तो वन प्लस ए टू द पावर एक्स अपॉन वन माइनस ए टू द पावर एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ए टू द पावर एक्स प्लस वन अपॉन ए टू द पावर एक्स माइनस वन। ओके, तो यार ये तो क्या हो गया, माइनस का एच एक्स हो गया। इसका मतलब क्या है, एच एक्स इज एन ऑड फंक्शन। इसका मतलब एच एक्स इज एन ऑड फंक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन ए टू द पावर एक्स प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन इज एन ऑड फंक्शन, देन फाइंड एन। एन की वैल्यू बतानी है, एन क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हमें हमने अभी अभी ये तो देखा ही है यार, है ना। या फिर एक काम करते हैं, हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। ओके, अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो कुछ ये फोटो बनेगी, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए टू द पावर एक्स प्लस वन। ओके, और ये माइनस एक्स की होल पावर है, राइट। अब इसको जब हम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा फाइनली, माइनस ऑफ e to the power x minus 1 upon e to the power x plus 1, और ये रह जाएगा माइनस एक्स की होल पावर है, राइट। अब अगर हम चाहते हैं कि ये ऑड फंक्शन बने, राइट, तो इस माइनस को यहां रहना होगा और यहां से ये माइनस हट जाना चाहिए, तभी ये एफ ऑफ एक्स की फोटो बन जाएगी, राइट। कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि माइनस और माइनस वन की पावर एन ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ए की पावर एक्स प्लस वन टू एक्स की पावर एन, so this is nothing but एफ एक्स। तो अगर मुझे माइनस एफ एक्स क्रिएट करना है तो माइनस वन की पावर एन, तो यहाँ पे ये माइनस वन नहीं दिखना चाहिए, मीन्स एन को क्या हो जाना चाहिए, इवन। तो इस केस में एन जो होगा वो इवन, राइट। ये इसका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स टेन एक्स प्लस साइन एक्स by box of x plus by pi minus half. Okay, is even or odd, क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें बताना है कि फंक्शन इवन है ऑड है। चलिए तो क्वेश्चन को करते हैं, तो पहले थोड़ा सा और ठीक से लिख लेते हैं क्वेश्चन को। एफ एक्स इज एक्स टाइम्स टेन एक्स प्लस साइन एक्स बाय, इस ब्रैकेट को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स बाय पाई प्लस पाई बाय पाई विच इज वन माइनस हाफ। ओके, और यहाँ साथ में क्या लिखा हुआ है, x इज नॉट इक्वल टू एन पाई, या यू कैन राइट x बाय पाई इज नॉट इक्वल टू n, और n यहाँ पे इंटीजर है। एक बार और एफ एक्स लिखते हैं, ये हो जाएगा x टाइम्स टेन एक्स प्लस साइन एक्स बाय, अच्छा बॉक्स के अंदर अगर इंटीजर तो बाहर कर सकते हैं इंटीजर को, तो खाली क्या क्या रह गया, बॉक्स ऑफ x बाय पाई प्लस वन माइनस हाफ इज प्लस हाफ। ओके, नाउ
ये आ गया क्वेश्चन, और साथ में क्या लिखा हुआ है, x इज x बाय पाई इज नॉट इक्वल टू, ओके। अब देखिए, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी चलती है ना, उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वी नो बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, या तो ये 0 होता है या फिर ये -1 होता है, ओके। 0 कब होता है, जब अंदर बैठा, बॉक्स के अंदर बैठा x जब एक इंटीजर हो, राइट। और ये -1 कब होता है, जब ये अंदर बैठा इंटीजर ना हो, ओके। अब ये देखिए क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये जो अंदर बैठा है बॉक्स के अंदर x अपॉन पाई, ये एक इंटीजर नहीं है। तो बॉक्स के अंदर मतलब कौन सा ये सम बनेगा, -1 बनेगा, राइट। अभी समझ आएगा कि मुझे सर सम की जरूरत कब पड़ती है, जब मैं f ऑफ -x देखूंगा, राइट। तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, -x ब्रैकेट में -10x माइनस साइन x बाय बॉक्स ऑफ माइनस ऑफ x बाय पाई प्लस हाफ मिलेगा। अरे भाई tan ऑफ -x को -10x लिख दिया, साइन ऑफ -x को -sin x लिख दिया यार। बच्चे थोड़ी रह गए हो, एक एक स्टेप इस तरीके से क्लियर करेंगे। f ऑफ -x इज, यहां से माइनस बाहर आएगा तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो खाली क्या बन जाएगा, x टाइम्स tan x प्लस साइन x बाय। अब देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ बॉक्स ऑफ -x की फोटो आई है, तो अगर बॉक्स ऑफ -x को मैं देखूं तो ये इसको कैसे लिख सकता हूँ, बॉक्स ऑफ -x इक्वल टू -1 माइनस बॉक्स x, यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस बॉक्स x, दैट इज माइनस ऑफ बॉक्स x बाय पाई प्लस हाफ, राइट। तो f ऑफ -x क्या बन गया बच्चे, x टाइम्स tan x प्लस साइन x बाय माइनस बॉक्स ऑफ x बाय पाई, -1 प्लस हाफ इज माइनस हाफ, ओके। और अगर मैं यहां से माइनस साइन को ऊपर ले जाऊं तो ये खाली क्या लिखा जाएगा, -x टाइम्स tan x प्लस साइन x बाय बॉक्स ऑफ x बाय पाई प्लस हाफ। याद करो जो मैंने अभी अभी जस्ट इसको हटा दिया है, जब मैं fx को फिर से लिख रहा था, डिफाइन कर रहा था, तो ये फोटो माइनस को हटा के ये फोटो बन चुकी थी, तो माइनस ऑफ fx हो गया। इट मीन्स fx इज एन ऑड फंक्शन, ओके। चलिए, तो एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क देते हैं, ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू x mod x if x is less than equal to -1, box of x plus 1 plus box of 1 minus x when x is lying between -1 to 1, and minus x mod x minus x mod x when x is greater than equal to 1 is even or odd, क्वेश्चन मार्क। मतलब हमें बताना कि फंक्शन इवन है या ऑड है। चलिए, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।